जो शब्द असी सरवण कीता बीबी जी तो करवत भला ना करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी हाँ वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे। इस अमृत बचन नूं मैं आधार बना के आप जी दे सन्मुख कुछ बेनतियां करांगा। हर साल दी तरह मैनूं यकीन है कि आप जी पूर्ण सहयोग एकाग्रता दा बख्शोगे। जितने आप जी सतगुरां दी चरण शरण विच सुभाएमान हो असीस बख्शो। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेक के संगत दे विच सज बैठे हो। असी हजूर दे सन्मुख जदों हथ जोड़ने आ ते इस दा मतलब यह है कि दाता जी मेरे हथ विच कोई शक्ति कोई ताकत कोई बल नहीं। सच एवे मैं हाथ जोड़ के निम्रता सहित आप जी दे सन्मुख अपने आप नूं समर्पित करदा। मैं कल भी जदों इत्थे तुरिया यूपी नूं ते हरियाणे विच एक जगह मैं कथा कर रहा सी पहेवे नज़दीक। उत्थे भी मैं अर्ज की जो आपां बाहर मुखी गुरु घर च शरीर दी मुद्रा बनाने आ उस हर चीज का कोई अंतरीव अर्थ है। मुद्रा का शब्द जो असी शरीर नाल एक्शन करने या अंगां नाल वो एवें कर्म कांड नहीं। उस हर चीज का सचमुच है कोई अंतरीव अर्थ है। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज की कि असी सतगुरु दे सन्मुख जदों आउणे आ अपने पैरों तो जोड़ा उतार के हजूर दे दरबार विच पहुंचने। उस तो बाद असी हथ जोड़ने ते हथ जोड़न का मतलब यह है कि अपना आप मेरे ताकत कुछ भी नहीं। क्योंकि हथ लफ्ज पंजाबी विच बड़े अर्थ रखता है। कई बारी किसी बंदे की बहुत चलती होवे असी कहने बंदा करना चाहे तो ये हथ विच सब कुछ है। हालां उहदे हथ तां खाली हुंदे ने ना, पर असी कहने फलाना बंदा भी ये हथ विच ही है। ये भी शब्द कहने फलाना बंदा फलाने दे हत्थां विच खेडदा पिया। हुण एडा बंदा 6 फुट का तन हत्थां थोड़ा खेडेगा। ये कोई अंतरीव अर्थ हुंदे आ। हथ विच होना हत्थां विच खेडना ਇਹਦਾ मतलब है कि उस बंदे दे कोल बड़ी वड्डी शक्ति है। पर प्यारिओ जदों असी हथ जोड़ने आ ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि हे सतगुरु जी मेरी अपनी कोई ताकत नहीं कोई बल कोई शक्ति कुछ भी नहीं। मैं अपने दोनों खाली हाथ करके तेरे सामने हथ जोड़ रहा। ਇਹਦਾ मतलब अपने आप को समर्पित करना है। उस तो बाद असी हजूर दे सन्मुख मत्था टेकने। ये भी कोई अंतरीव अर्थ नहीं। चलो भावें कि तकरीबन मुसलमान मीर भी सजदा करते हिंदू वीर भी मत्था टेकते ते असी भी सतगुरु दे सन्मुख मत्था टेकने। वैसे तो यह प्रश्न धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं एक काजी ने किया सी। साडा इतिहास कहता है उस काजी ने पूछा सी महाराज बाकी तो सब ठीक पर आप नूं ये संगत मत्था क्यों टेकदी है। सतगुरां ने उत्तर दिता कहन लगे कि आ स्टैंप मोहर जिहड़ी आपां लाने उहनूं सामने करके कहंदे ने काजी जी इस मोहर दे उत्ते लिखे हुए जिहड़े अल्फाज ने जां शब्द ने इन्हां नूं पढ़ के सुना दिओगे। आप नूं पता है जदों मोहर आपां
सामने रख के पुट्ठी करके देखने ते ओदे अखर पुट्ठे हुंदे ने, मोहर दे अखर पुट्ठे हुंदे ने, पढ़े नहीं जाते। हजूर ने कहा एदे मोहर दे अखर, एदे अल्फाज या एदे शब्द पढ़ के सुनाओगे? वो कहंदा जी एदे शब्द पुट्ठे ने, अखर पुट्ठे पढ़े नहीं जाते। ते सतगुरु ने शाही ला के जदों कागज उत्ते मोहर नूं झुका दिता ते उन्हें एक खिंच पढ़ लिया। हजूर कहन लगे बस काजी जी, जिवें पुट्ठी मोहर नूं झुका दिओ, एदे शब्द, एदे अखर, एदे अल्फाज सीधे हो जाते आ। कई बारी मत्थे दे लेख पुट्ठे हुंदे आ, भावना सहित गुरु अगे कोई झुका देवे ते मत्थे दे लेख भी सीधे हो जाते आ। सिर्फ समझण वास्ते ये गल छट्टण वाली नहीं, क्योंकि मोहर दे अखर पुट्ठे पढ़े नहीं जाते। ओनू झुका देवो ते ओदे अल्फाज भी सीधे हो जाते आ। ते गुरमुखो कई बारी बंदे दे कर्म इन्ने को पुट्ठे माड़े अखर हुंदे आ, जदों सतगुरु दे चरनां विच झुकण दी जाच आ जाए, याद रखियो वो पुट्ठियां नूं भी सिद्धियां कर दिंदा है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन आउंदा है, अपुष्ट बात ते भई सीधरी, दुष्ट दूत सजनई, अंधकार में रतन प्रगास्यो, मलीन बुद्ध हछनई। कहने पुट्ठियां भी सिद्धियां कर दित्तियां। जिथे मलीनता सी उथे गुरु ने बख्शिश की, उथे सब कुछ खच्छा हो गया। मैं बेनती करा, हाथ जोड़ने समर्पण है, जदों मत्था टेकने एक तां भावना ए, ते दूसरी गल मत्था हंकार दा सूचक भी है। याद रखियो, सिर उच्चा, नीवे चरण, सिर पैरी पांदे, यदि व्याख्या बहुत गहराई नाल हो सकती, क्योंकि मत्था हमेशा उच्चा रहिंदा है, सिर उच्चा रहिंदा है, ते पैर साडी बॉडी विच, साडे तन विच सब तो नीवे ने। याद रखियो, कदी पैर जिहड़े ने अत दी निमरता विच रहन वाले, मत्था पैरां दे विच ही झुकदा हुंदा, मत्था मत्थे नाल कदी नहीं टेकिया जांदा हुंदा। ये मत्था टेकन दा मतलब भी है कि अपनी कौमे नूं, अपने हंकार नूं झुका देना। इसे करके मैं बेनती की कि मत्था झुकण दा मतलब हंकार नूं झुकाना भी है कि अंदर दी मैं झुक जाए। दूसरी एक होर मैं बेनती करा, गुरमुखो प्लीज थोड़ा जिहा आप एकाग्रता बख्शो, क्योंकि मैं समय दे विच सीमित रह के बोलना है। लगातार कथा विचार 4 दिन मैं इस इलाके विच करनियां ने, इस करके मैं चाहना एक मिनट भी अजाई ना जाए। तुसी मेरे वाल की शब्द वाल तवज्जो दे आ जाए। हुण देखो, दूसरा है कि मत्था टेकन का मतलब है अपनी मत नूं गुरु दे सामने समर्पित करना, कि मेरे कोल इन्नी अकल नहीं, मैं अपना मत्था तेरे सामने टेक दिता, यह भी समर्पण है। गुरमुखो तीसरी गल, मत्था टेकन का मतलब हुंदा है अपना सिर गुरु अगे भेंट करना। ये सारे जिहड़ियां चीज़ां ने केवल कर्म कांड नहीं, मत्था टेकना, मत समर्पण कर देनी, सिर समर्पण कर देना, हंकार वाली बिरती नूं निभा देना। दूसरी कल मैं एक बेनती कही सी कि असी गुरुदेव की परिक्रमा करने, ते परिक्रमा हमेशा खिच विचों पैदा हुंदी। ਇਹਦਾ मतलब भी सियाने गुरमुख कहते ने अपने आप नूं कुर्बान कर देना, अपने आप नूं गुरु तो घोल कमाना। असीं हजूर दे चरनां विच आउंदे जो मैं बेनती कर लगा, असीं गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ सुनने ते एक गल स्पष्ट जे कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अध्ययन दा संबंध सिखां विच किसे एक जमात, एक संप्रदा नाल नहीं। केवल इस लफ्ज़ नूं फिर सुनियो, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं मैं कथावाचक हाँ तो मैं बाणी पढ़ सकना, तुसी नहीं। जे कोई एक साधु है वह बाणी पढ़ सकता, तुसी नहीं। जिवें वर्ण वंड मुताबक स्वर्ण जाति वाला वेद पाठ कर सकता है, पर शूदर नहीं। पर मेरे सतगुरां ने क्या भाई सज्जनों, इत्थे खत्री ब्राह्मण शूद वैस उपदेश 4 वर्णा को साझा। इत्थे कोई भी पाठ कर सकता है, कोई भी बाणी पढ़ सकता है, कोई भी कथा कर सकता है, पर एक शर्त कि पाठ बाणी विचार करने वाला यत्न करे कि जो कुछ उस संगत विच बोल रहा है, पढ़ रहा है, किणका मात्र अपनी जिंदगी विच भी उन्हें कमाया।
ਉਹਨੇ ਢਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਓ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛਪੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੌਖੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੱਸਾ ਤੇ ਬੱਬਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾ ਅੱਧਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਬਸ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਤੇ ਯਈਆ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਈਆ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਆ ਗੂੰਜਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਛਪਾਏ ਨੇ, ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਕੈਬਲਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਊੜਾ ਊਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਊੜਾ ਊੜਾ ਉਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਰਦਰ ਤੇ ਹਾਟ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ, ਐੜਾ ਅਸ, ਅਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਘੋੜਾ। ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਊਂਦਰ, ਊਂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਊਂਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਊੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਊਠ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਊੜੇ ਤੋਂ ਊਂਦਰ, ਊਂਦਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੂਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਉਜਾਗਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 175 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੈਬਲਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ,
एक सवेरे प्रकाश तो बाद, दूसरी आसा की वार की समाप्ति तो बाद, ते तीसरी शाम नूं संध्या वेले रह रास तो बाद। 3 वारी ते तकरीबन लाइव हुंदी। और अरदास वैसे कई बारी हुंदी है दरबार साहिब। उस वक्त अरदासिया गुरसिख ये शब्द कहंदा है पहले पदे विच कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा। याद रखियो, उत्थे दर्शन दीदार नहीं हैगा। आम असीं बोल दिंदे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन दीदार दा, उत्थे असल च लिखिया होया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। मैं फिर तवज्जो दवांगा। हुण शब्द है पाठ ते दूसरा लफ्ज है दीदार। दीदार फारसी दा शब्द है, इहदा अर्थ है देखण दी क्रिया, दीदियां नाल संबंधित है। जिन्हों आप जी दर्शन शब्द वरते हो, फारसी विच दीदार है। पाठ दीदार दा मतलब बड़ा डूंगा है कि गुरु ग्रंथ साहिब दा दीदार वही करेगा जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा। किड्डा डूंगा शब्द पा दिता। दर्शन दीदार नहीं क्या। कई बारी कई साडे सज्जन रुमाल चुक के, चलो मैं कहना उन्होंने भावना है। एक अनपढ़ बंदा जे कहंदी है बाबा जी दे दर्शन करा दिओ, ओदी भावना कम कर जाऊगी। पर असल च गुरु ग्रंथ साहिब के दीदार हैं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना। पाठ तां करना होना जे एक पंजाबी ते दूसरी संथ्या कीती होवेगी तां। वाहिगुरू जी, मैं पिछले सालां च भी इत्थे बोल के गया डिबडिबा फार्म, भाई साहिब सिंह को शायद मैं अर्ज की कि देखो मैं एक पाठ करना, तुसी पहली तो की शुरू करो। सोचा सोच अगे की है ना, सुनियो ध्यान नाल। सोचा सोच ना हो वही तकरीबन 95% बंदे नन्ने नू कन्ना ला के पाठ करते हैं। सोचा सोच ना, जे हिंदी च लिखो ना नू आ की मात्रा, उथे नन्ना सिर मुक्ता है, उथे कन्ना नहीं लगा। तकरीबन साडे सज्जन सोचा सोच ना, ते जेड़े बंदे पोइट्री जानते आ, कविता दे पिंगल नू जानते आ, जदों तुसीं पढ़ोगे वो कहणगे गुरबाणी दी बेअदबी कर रहे, इहनूं पता नहीं कि पिंगल की हुंदा। जिहड़ा नन्ना कन्ना आवे कल्ला आवेगा वो लघु होएगा। उंज वैसे गुरमुखी विच जिवें देग नागरी दे हर अखर विच आ समाया है, इसे तरह गुरमुखी विच एड़ा समाया अखर च। हुण नन्ने नूं कन्ना बोलो ते ना जिहड़ा ये दीर्घ बन जाएगा। लघु ते दीर्घ दो चीज़ां ने पिंगल विच। लघु दा अर्थ छोटा ते दीर्घ दा अर्थ है लघु तो दूना। इहदा मतलब ये वे कि जिस लफ्ज नूं बोलदियां दूना टाइम लगे वो दीर्घ बन जाता है। ना ते ना टाइम कितना दूना लग गया ना। असी किन्ने आ जेड़े असल च गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ नूं लघु तो दीर्घ बना के बोलने पे। यदि समझ तां आवेगी जे किसी शुद्ध पाठ करने वाले कोलों पाठ सीखांगे। हुण इसे तरह मैनूं बख्श दिया जे मैं थोड़ा जिहा मेरी इच्छा सी अर्ज करा। हुण तत्ते नूं कन्ना नहीं आउंदा गुरु ग्रंथ साहिब च, ज्यादातर नहीं आया। जिथे कल्ला आया ना जी, जिवें मोती ता पहला शब्द, ते अक्सर साडे बंदे तत्ते नूं कन्ना ला के तां बोलदे आ, दीर्घ बना दिता। मोती ता मंदर उसरै, रतनी ता खोहें जड़ाओ। हुण तुसीं एक गल होर सुनो मेरी, मैं लफ्ज सिद्धे लवां। आ 15वीं जदों अष्टपदी पढ़ने ना सुखमनी साहिब जी दी, टूटी गंढ नखार गोपाल ना, इहदा पाठ देखते हो, गग्गे उत्ते खोड़ा लगा ते गग्गे थले औंकड़ भी लगी। दो मात्रा एक अखर नूं लगियां ने। इसे तरह गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर कई थावां ते गोबिंद शब्द जदों हुंदा है, गग्गे नूं खोड़ा भी लगा ते औंकड़ भी लगी। कल नूं अगला पुछेगा इनू गोपाल बोलीए कि इनू गोपाल बोलीए। एक अखर नूं दो मात्रा क्यों लगियां? एक होड़ा लगा ते एक औंकड़ लगी। मैं सतगुरु तो कुर्बान जावां, ये असल च गाउण वाले रागियां दी जेड़े क्लासिकल गाउंदे आ उन्हां दी सहूलत बना दिती। जे तुहाडी गायकी विच मात्रा वाधी होवे ते होड़ा बना लियो,
ਤੇ ਜੇ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਂਕੜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਪਾਠ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਵੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸਿਖਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 7 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਏਡੂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन एक सिख को गुर शब्द सिखाएगा। एक शब्द पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਯਤਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਗਿਆਸਾ। ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਖੌ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਖੌ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ, ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਖੌ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਖੌ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਊਮਨ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਸਾਲ 'ਚ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ? ਚਲੋ ਇਹ ਮਨੌਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵੱਲ ਮਤ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਪਰ ਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੰਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਮਿਰਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਕਲ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਨਕਲ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੰਡ ਸ਼ਬਦ ਭਾਂਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਤਰ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਭੰਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਂਡ ਭੰਡ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਤਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਈ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਜੇ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਚੋਲਾ ਹੈ ਨਾ,
पर जदों वो रब अगे अरदास करदे आ ते शब्द वरदिया हौं बनजारन राम की तेरा नाम वखर वापार जी, स्त्रीलिंग कह रहे हैं। देखो जदों असी बाबा जी का पाठ करने स्त्रीलिंग हो के गली असी चंगियां आचारी बुरियां, स्त्रीलिंग है ना जी। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच पाठ करने ते महाराज भगत कबीर साहब ही लो, इन्हां दा शब्द ले लो। हुणे आ जिहड़ा शब्द मैं पढ़न कीता त्यां मैं चुनिया क्योंकि स्त्री रूप हो के क्या उहदे विच भगत कबीर साहब जी का एक बचन है, कहंदे रब मैनू विआह के ले चले, तन रैनी मन पुनरप करहूं पाचो तत बराती, राम राय सो भावर लेहूं आत्म तेरंग राती, गाओ गाउरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे ग्रह आए राजा राम पधारा। उस विच एक बचन आउंदा है, नाभ कमल में बेदी रच ले ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दुल्हो पायो अस बड़भाग हमारा। कहने राम राय परमात्मा मेरा लाड़ा बन के मैनू विआहण आ गया। अगला पूछे भी तेरा शरीर मर्दां वाला ये किधर दा कानून ने, क्योंकि वह कहंदा है स्त्री विच समर्पितता है, वो अपना सब कुछ अपने साईं तो कुर्बान कर दी है। दूजी गल तुसी भगत नामदेव का एक शब्द पढ़ते हो, मैं सिर्फ थोड़ियां जी हिंट देंगा। वो शब्द है मैं बौरी मेरा राम पधार, स्त्री बन के कहते पे मैं बौरी मेरा राम पधार, रच रच ताको करूं शिंगार, ताको दर ते तिस लई। कहते लोगों जय मैं इबादत, हुण एक औरत है, औरत का शिंगार मैनू बख्श दिया जे, समाज नू खुश कर ली नहीं सी, औरत का शिंगार केवल पति की प्रसन्नता वास्ते सी। कामन तो शिंगार कर जां पहले कंत मनाए जां पहला कंत मनाए, पर अज तो सिस्टम चेंज हो चुका है ना। हुण उत्थे उन्होंने शब्द वरतिया कि जे पति कहंदा है कि मैनू तेरे तन ते ऐस रंग का कपड़ा चंगा लगदा है, ते महल्ले वाले कहंदे ने जो तू कपड़ा पाया बड़ा बुरा लगदा है, नामदेव कहंदा सुहागण पति लई श्रृंगार करदी है, लोकां लई नहीं। मैं बंदगी करना ते अपने गुरु रब नू रिझाण लई, मैं लोकां नू रिझाण वास्ते बंदगी नहीं कर रहा। इहदा अंतरीव अर्थ है ना, मैं बौरी मेरा राम पधार, रच रच ताको करूं शिंगार। हुण गुरु अमरदास का एक शब्द, मैं कामन मेरा कंत करतार, जिहा कराए तिहा करी शिंगार। इत्थों तक हैरानगी की गल, बाबा फरीद जैसा महापुरख, हालांकि इस्लाम विच आप नूं पता है कि औरत मसीत विच नहीं जा सकती, तुहाडे नेड़े मस्जिद नहीं जाती, पर फरीद जदों रब नूं मुहब्बत की गल करदा है, औरत बन के पुकार के कहंदा अज ना सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाओ जाए पुछो दुहागनी तुम क्यों रहन विखाए। मेरे कहण तो मुराद कि गुरमत विच स्त्री दा हिरदा समर्पण दा हिरदा है, ओदा हिरदा सच एवे कि जिवें पति तो कुर्बान जांदी, ओ कोमलता ओ हिरदा गुरु साहब कहंदा भगती वास्ते है, सिमरन वास्ते। फिर मैं विषय तो थोड़ा जिहा दूर गया, भाई साहब सुखविंदर सिंह ने थोड़ा जिक्र कर दिता सी, शब्द वलाओ हाँ वारी ये विछोड़े शब्द है, मैं कुर्बान जानिया तेरे तो, मुख फेर प्यारे मेरे वाल मुंह करता सही, यदा मतलब पिठ कीती हुई। हाँ वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे। हुण आ जिहड़ा शब्द करवट आया है ना, यह भी बड़े डूंगे अर्थ रखता है। एक हुंदा है असीं सीधे अर्थ कीते ने पासा परतना, करवट का अर्थ है कर दा अर्थ है हथ, यदा मतलब एक हुंदा जिवें मैं इस तरह मैं ना हथ करके पासा वट लिया, हाथ नाल पासा घुमा लेना, मुंह घुमा लेना, ओनू करवट कहंदे आ। करवट कर दा अर्थ हथ। हे मेरे माईए साईयां तू क्यों मेरे वाल पिठ करना, सीधे अर्थ हाँ वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे, तू क्यों मैनू मरन तो पहला मारना, एक बारी मुंह तां मेरे वाल कर। गुरमुखो कदी गुरु ग्रंथ साहिब च इहो जे प्रेम वाले शब्द पढ़ो कि साईं नू क्या हो एक बारी मेरे वाल मुंह कर, मैं तेरे दीदार पाने चाहना। हुण पहला शब्द कह आरंभ कह करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी। ये दो तुका पहलियां ने। करवत इहदा अर्थ है करवत्र,
ਜਿਹਨੂੰ ਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਰਾ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੇ ਵਾਲੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਰਵਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਛੋੜ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਘੁਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਰੇ ਤੇ ਦੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਇਸ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਚੀਰੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਚਿਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣੂ ਕੋ ਕਿ 3 ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਚੀਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕਮਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁ ਵਰਗ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰੋਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਸਿੱਖਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਤ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਅੱਤ ਹੀ ਅੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਐੜਾ ਤੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਕ, ਅੱਧਕ ਦੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੱਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਧਰਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਕੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤਿਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ, ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसाइयां, कोई अलाए। देरा मसीत सोई पूजा नवाज, ओई मान सब एक पे अनेक को प्रभाव है। मान सब एक पे अनेक को प्रभाव है। ओदी अनेकता विच एकता है, एकता विच अनेकता दा प्रभाव है। कि रब दी कीती नूं कोई दुनिया दा बंदा मेट सकेगा? उन्हां कहा जी दो गल्लां ने भाई मती दास नूं। देख, एक है दुनिया दे सुख। जे तू अज पिंजरे च खलोते गुरु तेग बहादुर नूं इह कह दें कि तू मेरा गुरु नहीं, मैं तेरा सिख नहीं, तू इस्लाम नूं कबूल कर लै। ते मैं एक बारी इत्थे भी अर्ज कीती सी, धर्म लई जीवन कमाओ। तुहाडे जीवन नूं बंदा वेख के कहो मैं सिख बनना चाहना, पैसे दे जोर नाल ते डांग दे जोर नाल जिहड़े धर्म चेंज हुंदे ने क्रूरता दा रूप धारण कर जांदे। वो धर्म नहीं हुंदे, वो लालच हुंदा। मेरी गल गुस्सा ना करियो, क्योंकि सारे धर्मां दा जोर लगा कि तेनों पढ़ाई मुक्त दे देंगे, तेनों आ दे देंगे। ते सच्ची मुच्ची वो धर्म नहीं हुंदा, राजनीति करन हुंदा। लोग अपने वोटां दी गिनती वधा रहे हुंदे भी साडे बंदे बहुत ज्यादा हो गए। उन्होंने शब्द क्या भी एक पासे जे तू गुरु नूं कह दें कि मैं तेरा सिख नहीं, मतलब सी सिखी तो डोल जाए। जे साडे वल आएगा तेनू हर तरह का सुख मिलेगा। ते जे तू कहेगा मैं गुरु तेग बहादुर दा वां, ते ओ सामने देख असी लकड़ां दियां गेलियां, गेलियां असी वरतों शतीर, असी शतीरां दा प्रबंध कीता है। ओ सामने आरे दे दंदे तिखे कर रहा है। जे गुरु वल तुरेगा ते तेरे सिर ते अज आरा चलेगा, जे साडे वल चलेगा ते तेरे सिर दे उत्ते असी ताज रख देवांगे, राज भाग दा कुछ देंगे। धन गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह सुन रहा। भाई मती दास नूं कहा जा रहा भी दोनों चों एक चीज, जे गुरु वल है तां आरा है, जे साडे वल आएगा ते तेनू दुनिया दा सुख है। भाई साहब ने उत्तर जिहड़ा दिता सुनने वाला है। कहन लगे काजी दोनों विचों एक चुनना जां आरा? जे गुरु वल ते आरा, ते जे तुहाडे वल चलांगा सिर दे उत्ते ताज। कहंदा मैं एक स्वाद तां बड़ा चखिया, आ दुनिया दा जिन्नी इज्जत अंदरूनी रस गुरु ने मैनूं दिता है ये किते नहीं देखिया, पर अजे तीकरा आरे दा स्वाद नहीं चखिया। चोण तां हुंदी है जे दोनों ऑप्शन तुहाडे सामने दो ने, तुसीं दोनों नूं जाणदे हो। कहन लगे मैं दुनिया दा सुख रज के माणिया, पर सच ये वे कि आरे दा स्वाद नहीं चखिया। एक काम कर, तू दो क दंदे आरे दे सिर फेर तां दे मेरे सिर ते, मैं ओदा स्वाद चख के दसांगा भी गुरु चंगा कि तेरा लालच चंगा। साडा इतिहास कहंदा है भाई साहब नूं लकड़ां शतीरियां विच उन्हां ने जकड़ दिता ते सिर दे उत्ते आरा रखिया। उन्हां दे केस खोल दिते गए, जिवें कोई केसां दा चीर कढदी बीबी। ऐ विचकारों रख के नक दी सेह तो दो पासियां तो जलाद लगे। लकड़ां भी तां बन्निया भी बॉडी अडोल रहे, आरा चल सके। सिर ते जदों आरा चलिया, दो क दंदे आरे दे ऐस खोपड़ी विच धसे ते सच्ची मुच्ची खून फुट के सारे चेहरा जिहड़ा खून नाल भिज गया। गुरु तेग बहादुर सामने देखदे पिया, सिख दे सिर ते आरा चलदा है। उस वक्त भाई मती दास जी नूं इशारा उन्हां कीता, आरा रुक गया ते जलां ते मन च आया, काजी दे मन च आया, शायद डोल गया। कहन लगे दसो तुसीं की कहिंदे सी? कहंदे असीं इह कहिंदे सी कि जे तू साडी ईन मन्नेगा ते तेनू ताज सुख हर चीज मिलेगी, ते जे तू गुरु वल चलेगा ते आरा जो चलिया ये दो फाड़ करेगा। भाई साहब ने जिहड़ा उत्तर दिता वो सुनने वाला है। कहन लगे अज तक मैं दुनिया दा बहुत आनंद सुख माणिया, पर आरे दे दंदे नहीं सन देखे, ये नहीं सन चखे। उंज गुरु तेग बहादुर बैठते सन, मैं सामने देखदा सा अपने नेत्रां नाल। गुरु तेग बहादुर तुरदे सन, मैं अखां नाल देख के नाल चलदा सा।
पर आ नहीं सी कि गुरु तेग बहादुर सामने होवे ते सिर ते आरा चले, ओदा स्वाद की हो जा। मेरी गल सुन ली ना, समझ भी, सामने दा स्वाद तां देखे, संगत विच हजूर दर्शन देंदे ने मैं देखदा सा, पर यह तजर्बा नहीं सी। फिर कहने हुण दस, कहंदा सच ए वे कि मैनू आरे वाला पासा परवान है, मैनू धर्म छड्डना परवान नहीं, मैनू आरा चंगा है। उन्होंने अगली गल कही, फिर अगला पुछदे ने तेरी इच्छा। कई बार सोचने आखिर ये शब्द पढ़िया करवत भला ना करवट तेरी, सिक्खी यदि व्याख्या कर रही। बड़े शब्द ऐसे ने जिदी शहीदां ने व्याख्या की। आ एक बाणी शब्द आउंदा विछोए जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े। कहन लगे रब्बा जंबूर गर्म किए जाते अग विच, कोलियां विच, ते जंबूरां नाल बोटियां खिंचियां जांदियां ने। कहंदे ने मैनू जंबूर नाल खिंच, जे पलास हुंदी इस तरह जंबूर हुंदा ना, जंबूर नाल मेरियां कोई बोटियां खिंच लै, मैनू इहदा दर्द नहीं लगदा जिन्ना दर्द गुरु दे विछोड़े दा है। कि बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां बोटियां नहीं खिंचियां गईयां, ये कली कथनी मात्र नहीं बाणी, सच्ची मुच्ची उन्हां दी बोटी खिंची गई। इत्थे हुण भाई साहब ने क्या कहन लगे, तुसी अंतिम इच्छा पुछीए, सिर्फ 2 काम करियो। कहन लगे कि एक तां मेरी इच्छा है जदों आरा चले मेरा मुंह गुरु तेग बहादुर साहब दे पिंजरे वाल कर दिया जी। गुरु तेग बहादुर साहब उन्हां वाल मेरा मुंह होवे, उन्हां दी नजरे अनायत मेरी ते होवे। दूजी एक गल काली ना करियो। क्यों जी? कहन लगे मेरे सिर ते आरा चले, बस थोड़ी जी ऐसता ऐसता चलायो, मैं गुरु नानक दा जप शुरू करना है, उन्नी देर तक जीभ ना कट्टियो जिन्नी देर तक जपजी पूरा ना हो जाए। सिर्फ 2 ही गल्लां कहियां, किहो जिहा स्वाद होएगा उहदे कोल। असीं तां केवल स्टेज ते बोल रहे हैं ना, ये केवल कहानी नहीं, ये कोई टीवी दा कैमरे दी ट्रिक नाल बनाई कोई फिल्म नहीं। ये खालसा जी तुहाडा ओ मान मत्ता इतिहास है जिहदे ते जिन्ना मान करो उन्ना थोड़ा है। फिर मैं बेनती करा, उन्हें क्या 2 गल्लां, एक गुरु वाल मुंह कर दें, दूसरा मैं जप जी शुरू करना है। प्यारियो सचमुच गुरु वाल मुंह कर दिता, पर पिंजरे चो एक आवाज आई गुरु तेग बहादुर साहब दी। हजूर ने फरमाया भाई मती दास नू कि तुसी चिंता मत करो, शब्द का संबंध केवल बॉडी के स्ट्रक्चर नाल नहीं। इस गल नूं ध्यान नाल सुनियो मेरी नूं कि गुरबाणी के शब्द का संबंध केवल ढांचे नाल नहीं। तां की होया जे काली नाल तेरे तन दे टुकड़े 2 भी कर देन, ये आरे दी की ताकत तो तेरे तो जपजी खो सकन, तेरे टुकड़ियां विचों भी जपजी की आवाज आएगी। ये सच कह, मैं बाणी चो कुछ बेनतियां करांगा। उथे उन्हें कहा इन्हां टुकड़ियां चो आवाज आएगी। सचमुच भाई मती दास दे सिर ते आरा रखिया, ते साडे एक विद्वान गुरमुख ने लिखिया है कि मैं फिर अर्ज करा, शब्द है करवत भला ना करवट तेरी। मैं थोड़ा जिहा इतिहास कोट कर लिया इस करके क्योंकि गुरु तेग बहादुर दा 400 साला आ रहा है आगमन पुरब, ते मेरे मन से भी मैं अज जरूर हाजरी लवा के जानी है। हुण तुसी देखो वो जदों आरा चलाते आ ते भाई मती दास ने जिहड़ा उत्तर दिता वो पंजाबी दियां 17 ने कि 2 उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास दी बोल दे सुन काजी धर तीर। पंजाबी दे लफ्ज ने 2 उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोल दे सुन काजी धर तीर। रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप, आरा मैनू भाउंदा धर्म छड्डना पाप। टुकड़े इस शरीर दे करें जे लख करोड़, आरा मैनू भाउंदा। फिर सुनियो, करवत भला ना करवट तेरी। 2 उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोल दे सुन काजी धर तीर। रोम रोम विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप, आरा मैनू भाउंदा धर्म छड्डना पाप। टुकड़े इस शरीर दे करें जे लख करोड़, तापी धर्म ना छोड़ सा तेरा दीन नहीं लोड़। आरा प्यारा लगत है, करवत भला आरा प्यारा लगत है। कारा करो बनाए सिर जांदा ते जान दे मेरा सिक्खी सदक ना जाए। कहंदा कि मैनू आरा चंगा है।
प्यारिओ एक गल याद रखियो, मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं अकल दे तराजुआं च तोल के अर्थ मत करियो। अकल चंगी है, पर वह कादी अकल जिहड़ी अकल अपने गुरु ते शक करन लग पवे। पिछले दिन मैं क्या, लोग कहंदे ने विद्या चानन है, सारे कहने विद्या चानन है ना, विद्या दीवा है। दीवा उन्नी देर तक चंगा जिन्नी देर तक हनेरा इनू खत्म करे। जेड़ा दीवा घर नूं अग लादा उस दीवे नूं की करना है असीं? चानन लई दीवा चंगा है, पर जे दीवा घर नूं फूकण लग पए, विद्या दा चानन बहुत चंगा है, ते जे ओहदी अहंकार साडे अंदर नूं सुका के रखदा, की करना आपां ओहदा? हुण उत्थे मैं बेनती करांगा कि दो टुकड़े होए आ, ये कहो जी तुसीं सिद्ध करो जी। धर्म दे कदी दृष्टमान सिद्ध नहीं हर चीज हुंदी। फिर मेरी बेनती जे नहीं जी साइंस सिद्ध कर दी, तुसीं सानूं सिद्ध करके दसो। सारे स्टेजां ते कहंदे काम क्रोध लोभ साडे अंदर है, ते मैं ही सवाल करदे मैनूं सिद्ध करके दसो क्रोध बॉडी दे किहड़े हिस्से विच है? दिसदा जी? जे असीं दृष्टमान नूं मानने आ, ते जे कोई पुछे जी काम कित्थे है, हंकार कित्थे है, ये जज्बे अदृष्ट ने, पर दृष्टमान नूं काबू करी बैठे आ। दिसदे नहीं, अनदिसदा ही तां दिसदे नूं चलांदा पिया। मेरा तुहाडा शरीर है, तुसीं आ मैं बोल रहा। इस बोलन वाले नूं कोई अदृष्ट बुला रहा है, वो चेतना दिसदी नहीं, पर दिसदे होए नूं चलाउंदी पई है। प्यारिओ जिद्दन अनदिसदा विचों निकल जांदा, दिसदा होया मिट्टी दा ढेर बन जांदा। शरीर तां होई है, जदों अनदिसदा विचों निकल जाए बाकी रह की जाना। हुण उन्हां ने दो टुकड़े कर दिता जी। मैं फिर आप नूं बेनती कर लगा कि शब्द की रोशनी च जीए। कोई जरूरी नहीं कि सारियां ते रुखानियत वाली खेड इक्को जी वरते। खां ओदी बख्शिश हो जाए तो ठीक। घर दे विच 5 जी रहिंदे आ, 4 जी छड्डो परां, एक पति पत्नी घर च रहिंदे आ, गुरुद्वारे दोनों जांदे आ, कि अंदर दी आत्मक अवस्था दोनों दी इक्को जी है? सुरत कदी इक्को जी नहीं हुंदी। हाँ रब मेहर कर दे, दो मना सेम एक सुआही हुंदे ने बहुत गिनती विच भी। परमारथ दी खेड ऐसी। मैं तां एक दिन जयदार जी क्या, कई बारी कई बच्चे घर च जन्म लेंदे आ, जदों कई घरां च मां प्यो कदी बिल्कुल धर्म दे नेड़े नहीं गए, बच्चे दा जन्म हुंदा है, ओदी सुभाअ ओदी सुरत सच्ची मुच्ची शराबी कवाबी, प्यो नूं भी अमरधारी बना दिंदी है। प्यो वड्डा कि पुत्र वड्डा? उम्र करके प्यो वड्डा है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्यो वड्डा है, पर सुरत करके बच्चा वड्डा, वो प्यो नूं गुरु नाल जोड़ गया है। फिर सुनो, हरनाक्ष वड्डा कि प्रहलाद वड्डा है? हरनाक्ष बाप है, प्रहलाद बेटा है। हरनाक्ष कोल कोई कमाई नहीं, जप तप ओदे कोल भी हो, एवें कह देना उन्हें वर लिया, मैं ना अंदर ना बाहर, चलो ये सारे तुम जानते हो, मैं मरा ना, ये वार एवं मिल गया। आखिर देवते की पूजा की मिलिया, पर परमार्थ की पूजा जी प्यारिओ बड़ी उच्ची जे। देवता भी खिमा करियो कि जून है, आ जी देईए देवलोक मिल जाता है, पर देवता फिर भी भालदा दोबारा देही मिल जाए, मैं स्वर्ग नहीं मंगना, मैं रब मंगांगा। इस देही को सिमरें देव, वो भी कहते भी सानू ये देह मिल जाए, शरीर मिल जाए। हुण प्रहलाद जिहड़ा है वो पुत्र है, हरनाक्ष बाप है। भाई गुरदास साहब कहते देखो लोको, कलर विच तां जे सटिया होवे पानी, वो भी कलरी जमीन जिहड़ी है ओहदे ते पानी खराब हो जाता है। रब्बा की हो जी तेरी खेड, प्यो कलर ते कलर विच प्रहलाद कमल दा फुल पैदा हो गया, कमल दा फुल पैदा होया। हजूर सच्चे पातशाह मेरी बेनती सुनियो कि परमार्थ की गल करदे आ, ये ओदी बख्शिश है। हुण की ओदे सामने दुनिया दे सुख नहीं सन? वो कहंदा नहीं आरा मैनू चंगा लगदा। अगली गल की टुकड़ियां विचों शब्द की आवाज आ सकती है कि टुकड़े विचों शब्द बोलदा जी? हाँ, गुरबाणी कहंदी है कि कई बारी कई ऐसे ढांचे ने
जिन्हां दे विचों जिंद चेतना निकल जाए पर वो टुकड़े भी उस चीज नूं आवाज मार दे जिहदे नाल लगाओ सी। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब दे शलोक पढ़ो, ये भी मैं आप नूं क्योंकि प्रचारक दा काम है बोली जाना, पर उंज सच्ची जे बाबा प्रताप सिंह बैठा दुनिया विच सब तो ज्यादा जिहड़ा काम हुंदा पिया ना, ते सब तो घट दो काम ने। सब तो ज्यादा काम हुंदा पिया दूजे नूं उपदेश देना, ते सब तो घट हुंदा जिहड़ा दे रहा वो कमांदा घट है, क्योंकि दूजे नूं कहना बहुत सौखा है। मेरियां अखां आप सारियां नूं देख रही ने, पर मेरियां अखां अपना चेहरा कदी भी नहीं देख सकदियां, दूजे नूं देख रही। गुरु तेग बहादुर साहब दे 59 शब्द ने, मैं हर थां अर्ज करनी, 57 शलोक ने। एवें डरियो ना, क्योंकि जो भोग दे शलोक आउंदे आ, कई तां पिंडां डरावा पाया हुंदा तां मरन नाल संबंधित ने। नहीं प्यारिओ, मेरी हत्थ जोड़ के बेनती जे, कुछ नहीं आउंदा, भोग दे शलोकां दा पाठ ही रोज कर लिया करो। गुरु तेग बहादुर दा 400 साला मनाया जाएगा। हिंदी च ने, स्क्रिप्ट गुरमुखी है। फिर मैं अर्ज करा, मैं हुण भी क्या, फिर मैं दुहराना, तुसीं उल्टे चल पए हो। उन्होंने हिंदी नूं गुरमुखी स्क्रिप्ट दिता, ते यूपी वालियां ने पंजाबी नूं हिंदी दा स्क्रिप्ट दिता होया। जिहड़ा पहला शलोक है, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। पहला बचन जी शलोक दा, गोबिंद दे गुणां नूं गाया नहीं, ते जन्म अकारथ, जन्म दा आपां समझने जन्म का अर्थ केवल मां की कुख तो जन्म लैण का वक्त नहीं, मौत तक की जिंदगी जीवन। कह लगे गोबिंद के गुणा नूं नहीं गाया, ते तेरी जन्म जिहड़ा आकारत किसे काम नहीं आया, बिना अर्थ तो तू जा रहे हैं। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म आकारत कीन। अगे जी जे अज तक चला गया, इत्थे महाराज ने कोई श्राप नहीं दिता भी अज तो बाद तेरा बेड़ा गर्क हो जाना। सीधे पंजाबी शब्द कह लगे, जे अज तक निकल गया जान दे, हुण ही काम कर लै। कहो नानक हर भज मना, जे विद जल को मीन। फिर सुनो इस तुक नूं कि एक पासे कह रहे ने चला गया, जे 80 साल निकल गए ते गए, जे तेरी 60 साल उम्र गई ते अकारथ, जे सिमरन नहीं ते जेड़ी अकारथ चली गई है ओनू चेते करके अज ना गवा, ओनू भुल जा। अज तू केवल सिमरन कर, ते कर इस तरह जिवें मच्छी पानी नू कर दी है। पहली तो के ना जी, पहले श्लोकां दियां 2 तुकां पहले दी कि गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, हे मेरे मना खरी नू भज, खरी नू सिमर। किवें सिमरां जी? कहन लगे जे विद जल को मीन। जल दा अर्थ पानी, ते मीन दा अर्थ मच्छी, विद दा अर्थ जुगती। कई बार नाम जपन की जुगती दसो जी, नाम जपन का तरीका। महाराज कहते यार, जे विद जल को मीन, जिस तरीके नाल मच्छी पानी नू प्यार करदी है, तू इस तरीके नाल भगवान दे नाम नू प्यार कर। हुण इह किहड़ा तरीका है जी? मच्छी कोल माला भी कोई नहीं, साडे कोल है। मच्छी कोई चौंकड़ी भी नहीं मार रही। असल च रब ने मच्छी विच ओ खिच पैदा कीती है पानी दे लई। पानी विच रहेगी ते जीएगी, पानी तो छड्डेगी ते तड़प तड़प के मरेगी। ओनू जे पुछिए तू पानी जपदी नहीं, वो कहंदी मैनू जप दा कोई पता नहीं, मैं पानी जींदी हाँ। मैं पानी जप नहीं रही, मैं पानी जी रही हाँ। कि सच एवे कि मैं पानी विच, पानी मेरे विच, मैं पानी तो बिना एक खिन नहीं रह सकती। गुरु कहंदा तू अरदास कर, तेरी बाणी नाल प्रीत इन्नी बन जाए जिवें मच्छी पानी तो बिना तड़पदी है। जिदन तेरा किते नेम रह जाए, तेरे अंदर वो तड़प पैदा होवे जिहड़ी मच्छी वाली है। गुरु साहब ने शब्द वरत्या, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म आकारत कीन। कहो नानक हर भज मना, जे विद जल को मीन। जिवें मच्छी। हुण अगला एक होर बेनती जे सुनियो, क्योंकि मैं वैसे बोलना सी अज अवसर, जदों असीं राह च आ रहे सां, भावें मैं गल्लां इन्हां नाल करना, पर ध्यान मेरा बाणी ते पाठ वाली सी भी की बोलना है। पर बीबी जी ने शब्द पढ़िया, करवत भला ना करवट तेरी, इन्हां दी वेदना भी है सी। वो वेदना ये जानते ने वेदना की है। उन्हां कीर्तन विचों वेदना कह दित्ती।
पर मेरी इच्छा सी मैं दे अर्थ जिन्नी कुछ समझिया मैं शब्द दे आप नाल करके जावां। हुण देखो, जे बित जल को मीन, जदों मच्छी नूं भाई साहब कहंदे आ मच्छी दे परिवार वांग जीवन मरण ना विसरै पानी। जीवन नहीं क्या, नाल मरण क्या है। मच्छी दे बच्चियां दी तरह ना जिउंदिया पानी विसरे ते ना मोया विसरे। मेरी इस गल नूं फिर सुनियो गुरमुखो, मैं नहीं कि तुहानूं समझ नहीं पै रही, मैं एक लफ्ज वरत रहा मरण। जीवन मरना विसरै पानी। जीवन विच तां पानी है ते मरदियां पानी किते। इत्थे बंदा चिमचा लगा होवे ना, किसे नूं चिमचा लगा समझने आ ना जी। पहला पुराने बंदे कहंदे सन, जेड़ा बजुर्ग मंजे ते पै जांदा सी, खा पी नहीं सी लगदा, कहंदे सन फलाने नूं ते चिमचा लग गया, बेचारे थोड़े दिनां बाद ही रहेगा। चिमचे दा मर्त नूं चिमचे नाल पानी दिंदे सन। ये लफ्ज़ नूं भुल चुका है सानूं, चिमचा लगना। तुसी पानी जिउंदे नूं पाओ, चिमचा पाओ, अद्धा चिमचा अंदर जाएगा, चिमचा जाएगा, जदों मर जाएगा पानी बैक होना शुरू हो जाएगा। इत्थे तां एक रमज पा दी, जीवन मरना विसरै पानी। जीवन का संबंध तां पानी नाल है, पर मरण का संबंध पानी नाल की? मरण का संबंध केवल मच्छी का है। जीवन मरना मच्छी दे परिवार वांग जीवन मरना विसरै पानी। मरण नाल संबंध किवें है? इहदा उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दिता है। ये भगत रविदास साहब का शब्द सब नूं चेते होना, मीन पकड़ फांक्यो अर काट्यो। मच्छी नूं पकड़िया, ओदियां फाड़ियां कर दित्तियां। पहले साडे बंदे फाड़ियां कहंदे हुंदे सन, हाँ जी, हुण टुकड़े कह लो, पीस कहंदे आ। मच्छी नूं पकड़िया, ओनूं चीरिया, ओदे टुकड़े कर दिते। मीन पकड़ फांक्यो अर काट्यो, रांद कियो बहु बानी। इत्थे बानी दा अर्थ सिमरन नहीं, बानी दा अर्थ तरीके। कई तरीकों ने, किते साड़ दिता, किते तल लिया, किते कुछ बना दिता। मास ही कोई, कई तरीकों नाल मास ओदा भुन दिता। जिहड़ा ओदे अंदर पानी सी, भी तेल भी तल के रख दिता। पर गुरु ग्रंथ साहिब गुरु तेग बहादुर कहंदा, जे बिद जल को मीन। जिहड़ा मास तलिया जा चुका, उहदे च पानी नहीं, पर ओदे च एक खिच पई है, जिहड़ी कड़ाई विच भी तली नहीं गई। मैं तां बेनती कीती, ये बड़ी डूंगी बाबा जी ने गल की, सतगुरां ने। उस मच्छी च चेतना नहीं, मर चुकी है, टुकड़े खो चुके हैं, तली जा चुकी है, भुन्नी जा चुकी है, पर उस दे भुजे हुए मांस विच भी एक कशिश पई है। जदों बंदा मच्छी दा मांस खांदा है, रात नूं पानी उठ के पींदा है, ते मेरा गुरु कहंदा, वेख इहदे मर चुके टुकड़े बंदे दे पेट भी जाके भी पानी मंगदे पए। उहनूं मरण तो बाद भी पानी नहीं भुलदा पिया। मीन पकड़ फांक्यो अर काट्यो, रांद कियो बो बानी। खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ ना बिसरियो पानी। जे पित जल को मीन, तऊ ना बिसरियो पानी। ओनू पानी भुलिया नहीं। मैं तुहानू एक बेनती करांगा गुरमुखो, मच्छी एक जल जीव है, ये सिख है ते गुरु तेग बहादुर दा सिख है। एवें तर्क ना कर बिया जे कि टुकड़ियां चों बाणी दी आवाज किवें आउंदी सी। मैनू में हो सकता मेरी आवाज विच ना होवे, पर जो भाई मती दास दे टुकड़ियां दा अनुभव है, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु तेग बहादुर कहंदा ओदा अनुभव मच्छी ते पानी वाला है। जिवें ओदे टुकड़ियां चों पानी नहीं विसरदा, ओनू बाणी नहीं विसरी। महाराज कहा, मैं फिर बेनती करा, उन्हां ते आरा चलिया, पर उन्हां ने गुरु तेग बहादुर दी पिठ नहीं वेखी। मुख सतगुरु वाल सी, सतगुरां दा मुख सिख वाल सी। खैर, जो शब्द पढ़िया करवत भला, मैनू आरा चंगा लगदा भला है ना करवट तेरी। साइया मेरे वाल करवट ना लई, मेरे वाल पासा ना मोड़ी, सीधी गल। तू मेरे वाल पिठ ना करी। करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले तू मेरे गले नाल आ मिल। सुन बेनती मेरी, मेरी बेनती सुन, मेरी अर्ज सुन, तू मैनू आके मिल। गुरमुखो, गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द ने जिहदे विच जिग्यासु तरले लैके कहंदा, तुसी मिलो मैनू, मेरे ते मेहर करो। जिवें जिवें हुण ये मुख शब्द वरत रहे सन कि मेरे मन च उदों आया कि गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन आउंदा, डखणे। जिहड़े पाठ सज्जन
भाषा नूं जाणदे आ। ये कुछ गुरु ग्रंथ साहिब च एक तां पंजाबी साडी है, जिहड़े असीं लाहौर नेड़े शेखपुरा सरगोदा इधर, एक पंजाबी है वो परां पोठवारियां दी, जिन्हों दखना भी कहिंदे। गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द तुहानूं सब नूं चेते विच, तू चौ सज्जन मैडिया। तो असी अपनी पंजाबी जिहड़े असीं पिछों आए हैं, असी चो का अर्थ चोणा भी करने ना, मझ चोलो, मीह बड़ा पिया छप्पर चोन लग पिया, हाँ जी इस तरह बोलने। तो जदों उन्हें पोठवारी बोलेगा उन्हें ये चो नहीं करना, चो का अर्थ है बोलना। तू चौ, तू बोल तो सही हो सज्जना, एक बारी मेरे वाल मुंह करके, तू चौ सज्जन मैडिया, मैडिया का अर्थ है मेरिया, ओ मेरिया सज्जना एक बारी अपनी जबान तो बोलता सी, तू बोलेगा मैं सिर वढ़ के तेरे बोलों तो कुर्बान कर दियांगा। तू चौ सज्जन मैडिया देई, मैं दे दियांगा, देई सिस उतार, मैं अपना सिर वढ़ के तेनू दे दियां, एक बारी बोलता सही मेरे नाल। महाराज जी कह रहे तू चो सज्जन मैडिया देई सिस उतार, नैन महंजे तरस दे, मेरिया मेरे नेत्र तरस दे ने। कद पस्सी, चेते रखियो पस्सी दा लैंदी च कहंदे आ जी वेखना, कद पस्सी दीदार, मैं कदों तेरे दीदार करांगा, एक बारी बोल तां सही। इनू रविदास जी ने कहा कारण कवन अबोल, मैनू यही तां दसदा तू बोलना क्यों बंद कर दिता है। ते साडे शब्द वरदे सन जी कूणा, पता होना क्या जे वरदे कूणा, तू कूंदा क्यों नहीं, साडे बोलते सन। गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द आया अकूणा, तू क्यों नहीं मेरे नाल कूंदा, तू क्यों नहीं मेरे नाल बोलदा। इत्थे सतगुरु कह रहा करवत भला ना करवट तेरी लाग गले, सुन बेनती मेरी प्रभ कीजै कृपा निधान निधान, हम हर गुण गावेंगे हाँ तुमरी करूं नित आस, प्रभ मोए कब गल आवेंगे। जदों गुरु गल ना लांदा है ना बस उड़ा दिंदा सब कुछ। हुण आ बेटी शब्द पढ़िया, जो मंगे ठाकुर अपने ओदियां रहाउदियां तुका सन, खरजन राखे गुर गोबिंद कंठ लाए, अवगन सा मेटा दयाल पुरख बख्शांद। जदों गले ना ला दे उदों पाप बख्श दिंदा, गल वखड़ी च लै लै। करवत भला ना करवट तेरी लाग गले, सुन बेनती मेरी, मेरी बेनती सुन, मेरे सिर ते आरा चला लै, पर पिठ ना करी क्योंकि तेरे तो बेमुख हो जाना मौत है। केड़ी बेनती, हाँ वारी मुख फेर प्यारे, मैं तेरे तो कुर्बान जावां, एक बारी मुंह मेरे वाल कर लै, तू पिठ ना कर। हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे, मैनू क्यों पासे दे के क्यों मेरे तो दूरी बना के मैनू मारना पे, मैनू मरन तो पहला ना मार क्योंकि तेरी पिठ नहीं मैं देख सकती। हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। ये अगे है, ये रहाउदियां तुकान अगे है, जो तन चीर है, चीर है हाए नू सिहारी है, चीर है जो तन चीर है। जे तू ये कहें भी मैं तेरे तन नू चीरना है, जो तन चीर है तो अंग ना मोरूं, मोरूं दा अर्थ खिंचने मोड़ने। गुरमुखो थोड़ा जा मेरे वाल ध्यान दिया जे, मैं तुहानू कहा सी कि मैं शब्द दे अर्थ अज करके जाने, मैं इस करके साखी लेना जरूर अजकल, क्योंकि इतिहास नू अखों उल्ले नहीं किया, पर मेरी हथ जोड़ के बेनती है गुरबाणी दे अर्थां दी डुंगाई विच जाइए। अर्थ ही मनोरथ समझाते होंदे आ, अर्थ समझ ही कोई नहीं। हुण मैनूं यह भी पता भी जे अर्थ ना भी समझो बाणी असर तां भी करेगी, पर जे रब ने सानू इन्ना कुछ दिता है, इन्ना कुछ असी फेसबुकां तो व्हाट्सअप तो रोज़ ही सिखी जाने। निक्के निक्के न्याणे आ छोटे अपने घरां च किहड़ा न्याणा गुल्ली डंडा खेडदा जे, हुण बैट बल्ले भी रह गया, हुण तां सिर्फ ते सिर्फ टच फोन ही चलदा पिया। निक्के निक्के न्याणियां नूं पता है। मैं अर्थां वास्ते बेनती करांगा, इत्थे सतगुरु कह रहा खौं वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे, रहाओ जो तन चीरें। जे तू कहे मैं तेरे वाल मुंह तां करना है, मैं तेरे टुकड़े करांगा। चीरें दा अर्थ चीरना, तो अंग ना मोरूं, तो अर्थ तदो तां, तू मेरे वाल मुंह कर लै, ते जे तू कहे मैं तेरा बंद बंद कटना है, तू मेरे शरीर नू चीर चीर के कुतरा कुतरा कर दे, पर एक बारी मुंह मेरे वाल कर ले।
ਇਹਦਾ मतलब मैं बेमुख नहीं रह सकता। जो तन चीरै अंग ना मोरू, मैं अंग पिछे नहीं खिंचांगा। पिंड परै तो प्रीत ना तोरू। इत्थे पिंड दा लफ्जी अर्थ है तन। पिंड परै दा अर्थ मेरा पूरे दा पूरा तन नाश हो जाए, मैं नाश होने तो बाद भी तेनू मुहब्बत ही करांगा। मैं तां मच्छी दी उदाहरण दित्ती सी। जो तन चीरै तो अंग ना मोरू, पिंड परै तो प्रीत ना तोरू। हम तू बीच भयो नहीं कोई, तुम ऐसो कंत नार हम सोई। वाह कैसी कमाल दी एक कली कविता नहीं। कहते ने वैगुरु हुण केड़ा विचोला आवेगा विच। हम तू बीच भयो नहीं कोई, तुम ऐसो नार ने मैं स्त्री खां, तू मेरा कंत खे। तुम ऐसो कंत नार खम सोई, तू मेरा खावंद खे, मेरा खसम खे, मेरा पति खे, मैं नार खां। मैनू मैं एक लफ्ज वरतन लगा, ये ना समझियो भी ये गल गलत कर गया। बाणी कहंदी है, कहंदे ने असी समाज च विचरने पति पत्नी वेड़े च, पर जदों पति पत्नी दा मिलाप है, उस मिलाप दे विच किसे दा भी रिश्ता नहीं। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, जिवें पति ते पत्नी दे मिलाप च परिवार दा कोई जी नहीं। मैं तेनू जिहड़ी मुहब्बत करनी है, दूजा तीजा केड़ा विच आ जाए, केवल तू ते मैं ही हाँ। मैं तेनू प्यार कर रही हूँ वैगुरु। हुण मैं कई बारी सोचना, जिवें एक औरत उहदा मिलाप पति तो बिना होर कोई विच नहीं। इत्थों तक गुरबाणी च एक तुक आउंदी, इत्ती मंझ ना समावी जे गल पैरा हार। और तुसीं देख लिओ, कहंदे ओ साईयां कादे मिलाप तेरे नाल, खार भी रस्ते च रुकावट बनदा है। इहदा मतलब ये वे पखंड कर्म कांड दे खार पाई फिरनी है। ये जिहड़ी दवैश दा हार पाया तेनू मिल नहीं देना। इहने इहदा भाव अर्थ है, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत, तू मेरा खसम नार खम सोई। अगे है कहत कबीर सुनो रे लोई। मैं तां बेनती कीती क्योंकि किते किते सानू व्याकरण तो सहारा लेना पैंदा है। किते किते मैं कह रहा, उंज गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा कोई पारावार नहीं। मत कही जिन्हों व्याकरण च आपा बन देना। हुण कहत कबीर सुनो रे लोई, जे ग्रामर अनुसार देखो स्त्री अर्थ बनाने को माता लोई, फिर लफ्ज चाहिए री लोई। री स्त्रीलिंग है, रे शब्द जिहड़ा पुलिंग है। भाई रे राम कहो चित लाए, भाई री थोड़ा उथे, क्योंकि वह पुलिंग विच है। इत्थे शब्द है कहत कबीर सुनो री लोई। लोई दा लफ्जी अर्थ है लोकी, ओ दुनियादारो। खंड ब्रह्मंड पताल दीप रविया सब लोई। फिर बेनती सुनियो, इत्थे लोई दा अर्थ है लोक लोकाई। अपने लोई आ कहने उत्ते कपड़ा लेने लोई कहने। कहत कबीर सुनो रे लोई। रे लोई दा अर्थ है दुनिया दे लोको, मैं अपने खसम नूं मिल चली हाँ। मैनू तुहाडी खुशी नहीं चाहिदी, मैनू मेरा प्यारा चाहिए। जदों ओने मुंह मेरे वल कर रहा, तुसी सारी दुनिया मैनू भंडदे रहो, मैनू तुहाडी परवाह नहीं, मैनू मेरा खसम चाहिए। फिर सुनियो, फिर शब्द फिर आप पढ़ने, करवत भला ना करवट तेरी, ला गले सुन बेनती मेरी। हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। जो तन चीरै अंग न मोरूं, पिंड परै तो प्रीत न तोरूं। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार खम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना होई। हुण मैनू तुहाडे ते प्रतीत नहीं, मैनू रब ते प्रतीत है। क्योंकि जदों बंदा सच विच परमार्थ ते चलदा है, उदों समाज उहदे लई रुकावट बनदा है। जिवें निंदिया रज के हुंदी है, ते कई बारी प्यारिओ मैं कई बारी सोचना, कई बंदे ऐसे ने जिन्हां नूं असीं जिंदगी च कदी मिले भी नहीं, उन्हां नूं नेड़े हो के देखिया भी नहीं। उन्हां बारे किसी ने गलत गल कह दी, साडा मन इन्ना गंदा हुंदा है, जिन्हों मिले कदी नहीं, उहदी थां थां ते निंदिया करनी, इहदा पाप लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। निंदिया दा पाप बड़ा वड्डा जी गुरमुखो, हौमे दी दवाई है, निंदिया दा पाप निंदिया दी दवाई नहीं। ते साडा जीवन में कल उत्थे शुरू करनी है कथा, डिब डिबा फार्म, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। मेरी इच्छा सी
मैं 2-3 दिनां च इहदी कथा कर सकां। हुण निंदिया जिहड़ी है ये इन्नी एनर्जी है, पुछो कुछ ना, ये बड़ी वड्डी एनर्जी जे, ताकत ऊर्जा है। एक बंदा, मैं एक बार क्या सी हस्पताल ब्याह होवे ना, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलता, मैंने डॉक्टर ने क्या ना बोली खाए हाए करदा ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰ ਲੱਗ ਪੋ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਚ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹਦਾ ਢੱਕੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕੇਗਾ। रब बड़ा समर्थ है, परदे ढकदा है। इत्थे कबीर जी कह रहे ने, कहत कबीर सुनो रे लोई ओ दुनिया दे लोको, कादी मेरी निंदिया कर दो, जो मर्जी करो, अब तुमरी प्रतीत ना होई। मैनू हुण तुहाडे ते प्रतीत भरोसा नहीं, मैं तां अपने साईं दी हो चुकी हां, मैनू प्रतीत ओहदे उत्ते है, क्योंकि दुनिया दा सुभाग है। तुसीं किते चले जाओ, कई होर ने जिहड़े पंजाब चों आए ने, कई होर ने हरियाणे चों आए ने, ਜਿਹੜੀ उस पिंड विच छित्तर खोसला सी, इत्थे यूपी च भी होना है। इस तरह है ना जी, कदी तुसीं देखो घरां विच लो, स्थानां विच लो, समाज विच लो, जे तुसीं कहो भी किते भी मैं चला जा मेरा कोई विरोध ना करेगा, ये कदी हो ही नहीं सकदा। जिथे भी जाओगे उत्थे कोई ना कोई विरोध करदा मिलेगा, क्योंकि विरोध ज्यादातर ईर्खा विचों जन्म लैंदा है। जदों तुसीं मुकाबला नहीं कर सकदे, माड़ा बंदा बावां नाल नहीं लड़दा, जीव नाल लड़दा है, वो गालां कड्ढणियां शुरू कर दूगा, निंदिया करूगा। पर मैं एक बेनती करांगा, जे परमार्थ ते चलना है, कदी ये ना देखियो कि फलाना बंदा मेरे बारे की कहंदा पिया। जदों सुनने ही छड्ड दे, जदों सुनने उदों प्रॉब्लम हुंदी। पता नहीं किन्ने को बंदे ने साडे बारे किन्ना कुछ बोलदे आ, जदों तुसीं नहीं सुनोगे वो ते मर चुके ने। जिहड़ा मर चुका है उहदी आवाज़ कादी जी। मैं एक सिर्फ घटना कह के कि कबीर साहब कहते हैं, मैनू दुनिया की कोई प्रतीत नहीं। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने जी अपनी जिंदगी ते तकरीबन 21 साल गोइंदवाल बतीत किए। सच्चे पातशाह जी ने ते गुरु रामदास महाराज ने एक गोइंदवाल 20 घुंगणियां वेचियां जे, लाहौर तां वेची। गुरु रामदास ने लाहौर, फिर बासर के 21 साल गोइंदवाल। मैं इस बार गोइंदवाल गया। जदों तुसीं गोइंदवाल हुण जाओगे, चबारा साहब जरूर दर्शन करियो। मैनूं खुशी है कि उत्थे प्रबंधक कमेटी ने वो कमरा नहीं खत्म किया जिथे गुरु अमरदास बंदगी करते सन। चलो तपस्या शब्द लिखे, कदी उत्थे सुरत नाल टेक के सिमरन करो, गुरु अमरदास मदद करते हैं। वो कमरा नहीं खत्म किया जिथे गुरु अर्जुन देव का आगमन होया सी, वो विच ही कमरा। वो कमरा नहीं खत्म किया जिथे गुरु रामदास ने अपने चोला त्यागया सी। गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने। महाराज गोइंदवाल आए ते उथे खूह है, चबारा साहब के नाल खूह है ना जी। मैं वेखो बड़ियां किताबां पढ़ियां, मेरा मन कहंदा भी एक बारी मैं सारे गुरु धामां दे दर्शन करियो, किताबां च नहीं। जदों मैं गए तो मैनेजर साहब कहते भाई साहब आ खूह जे। मेरे मन च चलो खूह होना है, कहता इसकी एक हिस्टरी है, कहता सामने चबारा है, इत्थे भाई जेठा जी गुरु रामदास पानी पिआंदे पए सन संगत नूं। इन्हां नूं वेख के बीबी मनसा देवी ने कहा सी भानी ली इहो जिहा रिश्ता वेख्यो जिहो जिहा जेठा बैठा है। मैं क्या वाकई यार भी बड़ी बारी गए पर सोची नहीं कदी। इत्थे गुरु रामदास बैठे सन। जदों हजूर उत्थे विआह हो गया, टोकरी ढोंदे ने, मैं बेनती कर लगा, कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना कोई। हे दुनिया दी लोक, मैनू कोई लोक लाज दी परवाह नहीं। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। दुनिया ना सलाहे जो मर वंशी, लोका ना सलाहे जो मर खाक थी। बौली दी सेवा हो रही है
ते गुरु रामदास टोकरी चुकी मिट्टी दी आ रहे ने ते सामनेओ सूरज अस्त हो रहा है। इस टोकरी तो बाद मूँह धोना है, इशनान पान करके संगत जाना है। सूरज अस्त हो रहा है ते सामनेओ कोई 20-25 बंदियां दा एक काफिला तुरिया हुंदा है। गुरु रामदास रुक जाते आ कि संगत आ रही है। जदों नेड़े आउंदे आ ते पहचान लैंदे आ ये तां अपने चाचे ताए ने, ये तां बजुर्ग आए साडे, मेरे पिता जी दे चाचे ताए आए, सोढी आए ने लाहौर तो। गुरु रामदास टोकरी रख के ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਸਾ ਸੋਢੀ ਉਹ ਹੋਰਸ ਅਜਰ ਨਾ ਜਰੀਆ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਲੈ ਆਏ। उस बजुर्ग ने जिहड़े शब्द कहे साडे इतिहास विच लिखे ने, उहदी व्याख्या करदे मन कंबदा है। उसने कहा, देखो आ तुसी की कीता? चंगे भले सियाणे बयाने तुहानूं लोग गुरु मानदे आ, गुरु अमरदास नूं कहिंदे आ। महाराज कहिंदे की कीता? कहण लगे ये नभागा सी, वाहिगुरू आ लफ्ज मार लई वरते। कहंदे ने ये अभागा जदों जम्मिया ते मां मर गई, 7 साल दा होया प्यो मर गया, मरण तो बाद तुहाडे घर आके बह गया, तुसी जवाई बना के सोढियां दे मुंडे तो टोकरी ढवांदे हो। कहने लगे जम्मी क्यों जिन्हें साडे सोढियां दी कुल नूं कलंकित कर दिता। महाराज गुरु रामदास रोप है। गुरु अमरदास ने क्या केड़ी कुल किन्ने कलंक लवाया? कहने लगे दे कपड़े देखो, सिर ते टोकरी चुकदा है, मिट्टी नाल कपड़े भरे आ। महाराज कहंदे केड़ी टोकरी? उन्हां कहा देखो सामने। गुरु अमरदास कहंदा तुहाडे कोल वेखण वाली नजर नहीं, ये टोकरी थोड़ा है, होर की है? कहन लगे गुरु नानक दे घर दा निरंजनी छत्र इहदे सिर उत्ते, ये टोकरी नहीं छत्र झुलदा पिया है। उत्थे अगले बचन कहे कि जे तुहाडी कल कुल च रामदास पैदा ना हुंदा, तुहाडे पितरां ने नरक विच सड़ना सी। कवि जी ने लिखिया है, ए पी जन्मियो बंस हमारे, लाज गवाई सर्व प्रकारे, पित के मरे सदन को त्यागा, घर ससुरार बस्यो अभागा, निर्भागा इसने तो सर माटी पाई, करो विचार न तुम उचताई। गुरु अमरदास कहंदा जे ए बंस जन्म न धारै, गर्त गिरत नरक में पितर तुम्हारे। मैं बेनती करांगा अब तुमरी प्रतीत ना होई। कबीर कहंदा दुनिया दी परवाह ना कर, इथों तक जे सिमरन वाले पासे चलना, पुत्र धीए पूर्वले जन्म करके मिले आ, एवें उन्हां दियां पंडां बन के जन्म अपना ना खराब करो। सीधी जी गल, जिदन मैं तुसां मरना कलियां मरना है, जिहदे भागां च होएगा कमालेगा, जे नहीं तो ओहदी पिछे आपां थोड़ा कमले हो जाना। क्योंकि अक्सर कई मापे नहीं बंदगी करदे निआणिਆਂ दी खातर टेंशन च नहीं। इत्थे कोई फिर दुनिया की परवाह नहीं, अपना मूँह गुरु वाल करके तुरीए। सतगुरु कृपा करे। अज मैं वही शब्द लिया जो बीबी जी ने पढ़िया सी। तुसी संगत बड़े होमा मा के आए, तो मैं तुहानूं पिछले साल भी कहा सी, भावें बच्चे बाहर ने, आप संगत असल च प्रचारक बाबा जो दी ओदा माँ बाप भैन भरा संगत ही हुंदी जे वेख्या जाए तां। तुसी संगत हर साल आया करो। महापुरख बाबा गुरदीप सिंह जी, मैं अज भी उन्होंने दिल तो सच्ची लो, क्योंकि उन्होंने मैनू कदी नहीं सिक्या फौजी साहब बैठे आ दिन मैनू दिया जे आ टाइम दिओ। इको गल कहनी जदों आओ, कदी उन्होंने शब्द नहीं वरतिया सी। मैं यतन करांगा, मैं फिर कह रहा बचन तां नहीं, यतन करांगा मैं उन्होंने उस बचन नूं पाल सकां। आप संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद।